Good morning, children. Welcome back in today's class. In previous class, we have studied up to true or false. Today, we will start with match the following columns. In previous class, I told you that why this option is false because flower comes from seed. जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. फ्लावर्स किस में कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट में. इसलिए क्या था, फॉल्स था. सो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. यहाँ पे आपको कुछ सीड्स और फ्रूट्स दिए हैं और ये कैसे डिस्पर्सिंग एजेंट्स हैं इनको लिखना है. सो फर्स्ट इज कोकोनट. कोकोनट किससे होता है, वाटर से. आपको पता है क्योंकि वो स्पॉन्जी होता है. मैंगो कौन करता है, मैन करता है, यानी आप खाते हैं और उसको फेंक देते हैं. ओके. कॉटन सीड हल्की होती है तो किससे हो सकती है, विंड से. देन इज पी. मटर क्या होता है, मटर जब सूख जाता है तो एक्सप्लोजन हो जाता है, इसलिए किससे होता है, एक्सप्लोजन से. देन इज स्पेयर ग्रास. ये जो स्पेयर ग्रास जो भाला जैसी घास होती है किससे होती है, एनिमल बॉडी से, क्योंकि वो एनिमल्स के हेयर से स्टिक हो जाती है और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स स्टार्ट. ड्रॉ द फॉलोइंग. ब्रायोफाइलम लीफ बनानी है, लेयरिंग का आपको डायग्राम बनाना है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन वो हम अभी आगे आपको ड्रॉ करके बताएंगे, तब आप अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ करिएगा. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आप क्या समझते हो. तो जो रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. जो वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा होता है उनमें कौन कौन से पार्ट से होता है, रूट से, स्टेम से, लीफ से, इनसे क्या होता है, नए प्लांट उगते हैं. सो दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ओके. जो वेजिटेटिव पार्ट से होता है उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ न्यू प्लांट्स कैन अराइज फ्रॉम स्टेम कटिंग. अब हमें ये बताइए कि स्टेम कटिंग से न्यू प्लांट कैसे उगता है. तो क्या करते हैं, स्टेम्स आर कट इनटू स्मॉल पीसेस. जो स्टेम्स को छोटे छोटे पीस में काट लिया जाता है एंड प्लांटेड इनटू द सॉयल, और सॉयल में उसको प्लांट कर दिया जाता है. कुछ दिनों के बाद आप क्या देखते हैं, आफ्टर अ फ्यू डेज दीज ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और थोड़े दिनों के बाद में ये न्यू प्लांट में क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब हमने लेसन में वेजिटेटिव भी पढ़ा था, जो अभी मैंने बताया था, स्टेम से, रूट से, लीफ से. अब जो आर्टिफिशियल है वो कैसे होता है, तो आर्टिफिशियल किस किस से ढंग से होता है हम लोगों के पास में, स्टेम कटिंग से, लेयरिंग से और ग्राफ्टिंग से. तो ये हम ये पीछे पढ़ चुके हैं. स्टेम में रोज़ का पढ़ा था, लेयरिंग में जैस्मीन का, और ग्राफ्टिंग में हमने जिस भी एक प्लांट का पढ़ा था, क्या नाम था उस प्लांट. तो जो ग्राफ्टिंग होती है वो किसी भी प्लांट में की जा सकती है, यानी दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट होते हैं उसमें ग्राफ्टिंग की जाती है. ओके. तो इसके लिए पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिख सकते, किसी भी प्लांट में ग्राफ्टिंग की जा सकती है. नेक्स्ट इज व्हाट आर कॉटलीडेंस. अब फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस टू डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स आर जॉइंट. इसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग टाइप्स के जो प्लांट्स हैं उनको क्या करते हैं, जॉइन कर देते हैं और गीले कपड़े से बांध देते हैं. द अपर पार्ट इज नोन एज सियोन, और नीचे के पार्ट को क्या कहते हैं, स्टॉक. और जो सियोन होता है उससे हमें नया जैसा भी हम प्लांट चाहते हैं वैसा मिल जाता है. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट आर कॉटिलीडन्स. कॉटिलीडन्स क्या होते हैं, तो कॉटिलीडन इज द सीड लीफ. जो कॉटिलीडन होता है वो सीड लीफ होता है विद इन द एम्ब्रियो ऑफ अ सीड. जो सीड का एम्ब्रियो होता है उसमें होता है. और जो फूड होता है वो किस में स्टोर्ड होता है, कॉटिलीडन. द फूड इज स्टोर्ड इन कॉटिलीडन विच मे बी सिंगल और डबल. तो जो कॉटिलीडन होते हैं, जैसे चने में इसके आप दो पार्ट करके दिखाए थे तो डबल होता है. चावल का दाना उसको भिगोएंगे तो आप उसमें से दो कॉटिलीडन नहीं होगा, सिंगल कॉटिलीडन है. ओके. इसी गेहूं है उसमें से भी दो कॉटिलीडन नहीं होंगे. चना, राजमा, इन सब में टू कॉटिलीडन्स होते हैं. नेक्स्ट इज नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीड डिस्पर्जल इन पी एंड लेडीज फिंगर. तो हमें लेडीज फिंगर और पी में कौन सा डिस्पर्जल होता है, तो आपको पता है कि इनकी जब फलियां सूख जाती हैं तो इनमें क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है. सो लेडीज फिंगर और पी बिकम ड्राई, ये सूख जाते हैं, बर्स्ट सडनली, और अचानक फट जाते हैं.
दिस कॉजेज द सीड टू स्कैटर अवे इन ऑल डायरेक्शन, और इससे क्या होता है, सीड अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। इसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। नेक्स्ट आर व्हाट आर द 3 एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल के 3 एजेंट्स कौन कौन से हैं, विंड है, वाटर है, और क्या है, विंड है, वाटर है, और थ्रू एनिमल से हो जाता है ना। तो एग्जांपल्स में हम लोग पहले विंड का करते हैं, तो कॉटन एंड हिप्टेज, वाटर में कोकोनट एंड लोटस, थ्रू एनिमल से किस में हो जाता है, मैंगो में भी होता है, और जेंथियम में भी होता है, स्पेयर ग्लास में भी होता है, इन सब में एनिमल्स के द्वारा भी हो जाता है। नेक्स्ट इज डिफाइन एग्रीकल्चर एंड लिस्ट आउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब है कि एग्रीकल्चर क्या होता है, तो हमने आपको बताया है अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रोइंग सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट्स इन लार्ज नंबर। उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। एक ही तरह के बहुत सारे पौधे उगाने की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं, साइंस को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन को तैयार करते हैं। आपने घर में भी देखा है, आप एक बार उसको छोटे तरीके में करके देखिए। आपके घर में अगर कोई नया प्लांट लगाना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट सोइंग ऑफ सीड्स, फिर उसमें हम लोग बीज उगाते हैं। नेक्स्ट उसमें हम क्या डालते हैं, इरीगेशन, दैट मीन्स पानी डालते हैं। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, मैन्योरिंग, खाद डालते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं इंस्पेक्शन, वो कीड़े वीड़े तो नहीं लगे हैं उसमें। उसके बाद जब फसल पक जाती है तो उसको हम लोग हार्वेस्ट यानी काट लेते हैं। उसके बाद थ्रेशर से जो फसल होती है, गेहूँ और हस्क होता है, उसका अलग अलग करते हैं, है ना। फिर विनोइंग है, फिर उसका चुनते हैं, ठीक है ना। थ्रेशिंग में तो थ्रेशर से कट गई फसल आपकी, फिर विनोइंग हुई, और विनोइंग के बाद जो साफ़ आया, एक तरफ आपका साफ़ अनाज आ गया और दूसरी तरफ आपका जो अनाज में से जो भूसी निकली है वो अलग हो गई। उसके बाद स्टोरिंग एंड मार्केटिंग द सीड्स। उसके बाद जो आपकी क्रॉप हुई है, गेहूँ चावल, उनको बोरियों में भरा जाता है। जितना आपको चाहिए आप लोग घर में रखते हैं, और बाकी कहाँ पहुँच जाता है, मार्केट में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इज 9 स्टेप। फर्स्ट सॉइल preparation, sowing of seeds, irrigation, manuring, inspection, harvesting, threshing, winnowing, and storing and marketing the seeds. नेक्स्ट इज देखिए ब्रेन क्वेस्ट। अब आपके लिए कुछ थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। आई एम अ पार्ट ऑफ अ बेबी प्लांट दैट कम्स आउट फर्स्ट। तो सबसे पहले बेबी प्लांट का कौन से पार्ट आता है, इसमें से क्या हो सकता है, तो ये क्या है, देखिए रेडिकल। क्या है, RADICLE, रेडिकल। नेक्स्ट आई स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। बेबी प्लांट के लिए फूड किस में स्टोर होता है, कॉटिलीडन में, COTYLEDONS, कॉटिलीडन्स में सेव होता है। आई एम द अपर पार्ट इन ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में ऊपर पार्ट को क्या कहते हैं, सियोन, SCION। I am a fruit big in size, still I can float on water to reach distance places. मैं बड़ा फ्रूट हूँ लेकिन फिर भी मैं किसमें, पानी में तैर सकता हूँ। बिकॉज ऑफ माई फाइब्रस आउटर कवरिंग, मेरी जो कवरिंग है वो बाहर की फाइब्रस है। तो कौन सा होता है चिल्ड्रन, कोकोनट। तो चिल्ड्रन ये हमारा जो चैप्टर है इसकी सारी एक्सरसाइजेज वी हैव कंप्लीटेड। तो आपको मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि आपको टिक द राइट चॉइस और ट्रू फॉल्स किस में करना है, अपनी बुक में करना है, और मैच द फॉलोइंग्स यू ऑल्सो डू इट इन योर बुक्स, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू, सो यू copy down in your classwork copy, and okay children, do the work neatly. Till then, stay home and stay safe. Thank you.